जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 2/2022 के अंतर्गत बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली के लिए रिक्ति विज्ञापित कर दिया है। कुल 6,421 पदों पर बहाली होनी है। आइए जानते हैं कि इसमें कोटिवार रिक्तियां कितनी हैं, वेतनमान क्या मिलेगा, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होगी, अनुभव क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगी, साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो कुल 6,421 पदों में 2,179 पद महिलाओं के लिए हैं। 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है महिलाओं को, इसलिए उन्हें मिलेंगे। 2% पद जो है फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट, जिसमें नाती नतनी पोता पोती 4 ही लोग शामिल हैं, इनको मिलेगा। और दृष्टिबाधित के लिए 67 पोस्ट है, मूक बधिर के लिए 65, अस्थि दिव्यांग के लिए 63 और मनोविज्ञान या बहु दिव्यांग के लिए 62 सीट रिजर्व है। वेतनमान 35,000 रुपये का मूल वेतन है। कुल DA HRA और मेडिकल जोड़ने के बाद अप्रोक्स 50,000 पर मंथ मिलेगा। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के संग पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी MA की डिग्री होनी चाहिए। SC ST EBC BC दिव्यांग और महिला तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 5% अंकों की छूट दी गई है। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी फाजिल की डिग्री और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को भी स्नातकोत्तर यानी MA की डिग्री के समतुल्य माना गया है, वो लोग भी दे सकते हैं। प्रशैक्षणिक योग्यता में BEd BAed और BSCed। BAed मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन और BSCed मीन्स बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डिग्रियों वाले ही प्रधानाध्यापक बनेंगे हाई स्कूल में। कौन नहीं बनेगा? लाइब्रेरियन नहीं बन पाएंगे, फिजिकल टीचर नहीं बन पाएंगे। अनुभव की जहाँ एक और चीज़, 2012 के बाद अगर नियुक्ति हुई है शिक्षक की तो उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव की बात जहाँ तक है तो बिहार सरकार के पंचायती राज संस्था या नगर निकाय के अंतर्गत अगर सेकेंडरी टीचर हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, तो उन्हें 10 वर्ष की लगातार सेवा दी होनी चाहिए। अगर CBSE ICSE या BSEB बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक हैं तो उन्हें माध्यमिक शिक्षक के रूप में 12 वर्ष की लगातार सेवा दी हुई होनी चाहिए। अगर +2 शिक्षक की बात है तो पंचायती राज संस्था या नगर निकाय के नियोजित शिक्षकों के लिए 8 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि और CBSE ICSE BSEB बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक के लिए 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। सेवा की गणना कैसे होगी? तो अगर नियुक्ति के पहले वो लोग ट्रेनिंग किए होंगे तो योगदान की तिथि से उनकी सेवा की गणना होगी। लेकिन अगर अनट्रेंड उन्होंने योगदान किया होगा तो जिस दिन उनके ट्रेनिंग का रिजल्ट निकला होगा उस दिन से उनकी सीनियरिटी काउंट की जाएगी। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र ये कब के मान्य होंगे? तो 28 मार्च 2022 के पूर्व के निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, क्योंकि 28 फरवरी 2022 अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने की और इस तिथि के बाद का निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जहाँ तक उम्र सीमा की बात है तो बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत या पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए कोई अपर और लोअर एज लिमिट नहीं है, लेकिन CBSE ICSE और BSEB बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में अगर शिक्षक हैं तो 1 अगस्त 2021, याद रखिए 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम 31 वर्ष और अधिकतम 47 साल की उम्र होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम होने पे लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर बिहार सरकार में नियमित रूप से बहाल सरकारी सेवक हैं और 3 साल की सेवा कर लिए हैं तो उन्हें 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को या रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन कैसे होगा? तो चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, कोई साक्षात्कार नहीं है। ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी
कि चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे और 50 क्वेश्चन बीएड कोर्स से संबंधित होंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे और सही उत्तर देने पे 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर देने पे, एक क्वेश्चन का गलत उत्तर देने पे 0.25 अंक काट लिया जाएगा। मतलब 4 गलत उत्तर देने पे 1 अंक काट लिया जाएगा। बिहार सरकार के नियमानुसार 40% से कम अगर जनरल कैटेगरी के लोग पाते हैं तो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। यानी जनरल कैटेगरी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसको पाना ही पाना होगा, वरना वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग जो होगी वो मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रमंडल वाइज होगी। प्रमंडल स्तरीय ये पद का सृजन किया गया है। जो भी योग्यता है उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा बिहार लोक सेवा आयोग। उम्मीदवार जो स्व घोषणा भरेगा उसी को सही मान करके बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा और परीक्षा कराने के बाद जो मेरिट लिस्ट होगी वह भेज दिया जाएगा बिहार सरकार को और बिहार सरकार उनके दावे की जांच कराएगी। इस परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 10% वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं करता है, लेकिन हाई स्कूल के हेडमास्टर के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार होगा जो कुल रिक्ति का 10% होगा। अगर 2 लोगों की मेरिट एक समान हो जाएगी तो फिर अधिक उम्र वाले को सेलेक्ट किया जाएगा। आरक्षण का लाभ नियमानुसार मिलेगा। एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना होगा। पिछड़ी वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा। जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना होगा वह रेवेन्यू ऑफिसर से जारी किया हुआ होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र जो है ये अंचलाधिकारी से जारी होना चाहिए। 10% का आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए है, वो भी इसमें लागू रहेगा यानी मिलेगा। डिसेबिलिटीज़ जो है दिव्यांग वर्ग के लिए भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पहले सभी प्रमाण पत्र सही होने चाहिए, क्योंकि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 28 मार्च, उसके बाद का कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पहचान पत्र या फोटो जो है वो एकदम ताज़ा खींचा हुआ होना चाहिए और जो फोटो ऑनलाइन करते समय लगाएं उसकी कम से कम 4 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, भविष्य में वो काम आएगा। फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के संग पूरा जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया है सब ले लें, कम से कम 2 प्रति में डाउनलोड करें और ध्यान दें कि उस पे बार कोड होना चाहिए, हर पेज पे होना चाहिए और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और इसे सुरक्षित रखें। फिर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता है तब तक इसकी ज़रूरत होगी। फ़ी जहाँ तक निर्धारित है तो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये का फ़ी लगेगा, जबकि बाकी वर्ग के लिए 200 रुपये का फ़ी निर्धारित किया गया है। आयोग का सुझाव है कि जनरल कैटेगरी वाला ही फ़ी दें, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए बीसी कैटेगरी में कंसेशनल फ़ी का लाभ लेता है और फॉर्म भरता है, जबकि बीसी का सर्टिफिकेट उसका सही नहीं पाया जाता है तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो जनरल वाला यानी ज़्यादा फ़ी दे करके भरा है तो मान्य रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च 22 से शुरू होगी और 28 मार्च 22 को समाप्त हो जाएगी। डाउनलोडेड फॉर्म की कोई हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आयोग को भेजने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरने के बाद एडिट ऑप्शन भी होगा, लेकिन ध्यान दीजिए पेमेंट के पहले ही होगा। पेमेंट के बाद भी कुछ ऑप्शन होते हैं और फॉर्म सबमिशन के बाद भी 1 हफ्ते का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। इसलिए ध्यान दें कि फॉर्म फाइनली सबमिट करने के पहले सब कुछ सही अपना जांच कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। जो लोग दिव्यांग हैं और उन्हें श्रुति लेखक की ज़रूरत है तो यस
भरेंगे अपने कॉलम के सामने तभी उनको श्रुति लेख दिया जाएगा, वरना श्रुति लेखक नहीं दिया जाएगा। ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमेशा अपने पास तैयार रखना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो प्रशासकीय विभाग भी है, वो कभी भी इन डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकता है और मूल रूप से डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पास रहेगा। इसलिए फॉर्म को सही सही भरें और तैयारी करें। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।